चलिए आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रामायण को संस्कृत में किसने लिखा। तो आपका जवाब होगा कि वाल्मीकि जी ने लिखा। सही है, वाल्मीकि जी लिखे थे। क्या आपको पता है कि वो जो वाल्मीकि वाल्मीकि जी जो संस्कृत में जो रामायण को लिखे थे, वह एक्चुअल में वह डाकू रत्नाकर थे। वो वाल्मीकि थे ही नहीं, वह एक डाकू थे और वह लोगों को लूटने का काम करते थे। बाद में उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। तो देखिए कैसे वाल्मीकि नाम पड़ता है, थोड़ा सुनिए इसके बारे में। एक बार क्या होता है कि डाकू रत्नाकर लोगों को लूटते रहते हैं जंगल में। तो उसी रास्ते से ऋषि नारद गुजरते रहते हैं। तो ऋषि नारद को वो जो रत्नाकर डाकू था उन्होंने लूटने का प्रयास किया। तो जो ऋषि नारद जी थे उन्होंने अपना मायावी जाल में फंसा लिया और उन्होंने कहा कि ये जो आप पाप कर रहे हैं, क्या आपके घर वाले जानते हैं ये जो आप पाप कर रहे हैं? तो डाकू रत्नाकर बोले कि नहीं, हमारे घर वाले नहीं जानते हैं। तो फिर बोले ऋषि नारद कि आप घर वाले को बताइए कि हम आपको परिवार चलाने के लिए हम डाकू का काम करते हैं, लोगों को लूटते हैं। क्या वो लोग इस दंड का भागीदारी होंगे? ये जो आप जो लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, किसी घर के उजाड़ करके अपना घर चला रहे हैं, आप अपने घर से जाके पूछिए कि क्या आपका ये जो डकैती कर रहे हैं, क्या लोग इसका भागीदारी होंगे? तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पूछ करके आते हैं। तब तक वो ऋषि नारद वेट करते हैं और वो डाकू रत्नाकर अपना घर पर जाते हैं और उन्होंने अपने पूरे परिवार वाले से पूछते हैं कि क्या आप हमारे पाप का भागीदारी होंगे? तो उन्होंने जो घर के परिवार थे वो सारे मना कर दिए कि नहीं, पाप आप कर रहे हैं, इसका भागीदारी आप ही होंगे, हम नहीं होंगे। तब उनको दिमाग ठिकाने आता है, किनको? डाकू रत्नाकर को, कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और वह लास्ट में आकर के फिर वही जंगल में आते हैं जहां पर वो ऋषि नारद होते हैं और उन्होंने माफी मांगा, क्षमा मांगा और उन्होंने बोला कि बताइए, हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, कुछ ऐसा हमको बताइए कि हम इस क्या हो मतलब पाप से हम मुक्ति हमको मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको राम का जप करना होगा, है ना, राम राम का जप करना होगा। तो उन्होंने जो डाकू रत्नाकर था उन्होंने उसी जंगल में बैठ करके और राम 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 जपते गया, राम 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 जपते गया। वैसे ही 1 सप्ताह हुआ, 15 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, साल भर हुआ, कितना साल निकल गया। वैसे ही कंटिन्यू लगातार राम 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 जपते रहे। तो राम राम जपते जपते चींटी का घोंसला वो चारों तरफ से हो गया, है ना, मतलब इतना ना ज्यादा दिन उन्होंने राम 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 जपते रहे कि क्या हो गया, उनके चारों तरफ से चींटी का बहुत ज्यादा घोंसला हो गया। और संस्कृत में उसी चींटी के घोंसले को वाल्मीकि बोला जाता है। वाल्मीकि मतलब होता है कि चींटी का घोंसला। तब फिर बाद में आते हैं कौन? ऋषि नारद। अब कहते हैं कि आपका ये जो अब आप, है ना, आपका परीक्षा पूर्ण हुआ, अब आप जाइए और आप क्या करिए, आप इस और उन्होंने ही जो ऋषि नारद थे उन्होंने ही ये सारा जो कहानी है, जो रामायण के बारे में टोटल कहानी उन्होंने बताया। और लास्ट में संस्कृत का वो विद्वान थे, है ना, और वह जाकर क्या हुए, लास्ट में वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण को कहानी को लिख डाला। ऐसे उनका नाम वाल्मीकि था। सोचिए कि इतना बहुत बड़ा डाकू एक किस तरीके से वाल्मीकि की ओर आए और उनको आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा दुनिया, पूरा विश्व जानती है कि वाल्मीकि कौन थे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।